आज हम यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें हमारा आज का जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा सॉलिड्स। सॉलिड्स में हमारा जो पहला टॉपिक रहता है वो रहता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है ये हम देखेंगे। इलास्टिसिटी को अगर हम सिंपल सेंस में कहें कि आप किसी बॉडी के अंदर कोई चेंज लाते हो बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, और जब वो एक्सटर्नल फोर्स आप उसके अंदर हटा लेते हो तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। इस तरह के बिहेवियर को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, जब आप बाहर से जो फोर्स आपने लगाई है उसको हटा देते हो तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है या ओरिजिनल साइज में आ जाती है। क्वार्ट्ज एंड फॉस्फोरस ब्रॉन्ज आर एग्जाम्पल ऑफ इट। क्वार्ट्ज और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज जो रहते हैं आपके मटेरियल, वो आपके क्या है, इलास्टिक बिहेवियर दिखाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स की। डीफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जो शेप में चेंज लाती है। जैसे आपने किसी बॉडी पे अगर वो फोर्स लगा दी तो वो उसकी कन्फिग्रेशन को चेंज कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी इलास्टिक बॉडी को खींचोगे तो उससे उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, जब तक आप वो फोर्स लगाए रखोगे उसकी लेंथ चेंज रहेगी। ठीक है, तो ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, मतलब आपने उसकी फॉर्मेशन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसको डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। दूसरा आता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, जब आपने बॉडी के ऊपर जो फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई है वो हटा देते हो तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगी। तो जो फोर्स उसको वापस उसके ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेगी उसको हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे आप इलास्टिक को खींचते हो तो आपने उसको डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई, लेकिन जैसे ही आप डीफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हो इलास्टिक ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो जो फोर्स उसको वापस लाई उसकी ओरिजिनल शेप में, वो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स रहेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी मतलब जब आपने किसी बॉडी की शेप में चेंज लाया और जैसे ही आपने डीफॉर्मिंग फोर्स हटाई वो बॉडी आपकी उसी शेप में रह जाएगी, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करेगी। ठीक है, ऐसी बॉडीज को हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। इसमें आपका पुट्टी, वैक्स एंड मड, ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके प्लास्टिक बिहेवियर को दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस होता है रेशियो ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, कि आपने जो फोर्स स्ट्रेस है वो है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी बॉडी के ऊपर जितनी रीस्टोरिंग फोर्स इकट्ठी हो जाएगी, जब आपने क्या किया उसको डीफॉर्म किया तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। ठीक है, और कितने एरिया में वो लग रही है उसको नाम देते हैं हम स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जनरली आपका प्रेशर के इक्वल ही रहता है। जैसे आपका प्रेशर की टर्म है वैसे हम उसको स्ट्रेस को भी फोर्स पर यूनिट एरिया कह देते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस है, जैसे आपका मैंने कहा प्रेशर की फॉर्म में है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दूसरा आपने इसका यूनिट पढ़ा होगा एसआई पास्कल। ठीक है, पास्कल ने इसको डिफाइन किया था इसलिए इसको दूसरा यूनिट इसका पास्कल रहता है। डायमेंशन अगर हम निकालते हैं तो डायमेंशन आपके पास रहती है, फोर्स की डायमेंशन है ml-2 और एरिया की l स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा ml-1 t-2। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहले हमारे पास रहता है नॉर्मल स्ट्रेस। जनरली हम दो ही तरह का स्ट्रेस पढ़ते हैं, एक आपका होता है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा रहता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, जब आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी बॉडी के ऊपर किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगाओगे तो उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोल देंगे। ठीक है, कि आपने बिल्कुल 90 डिग्री पे, ऐसे जैसे मैं पेज के ऊपर पेन रख रहा हूँ, 90 डिग्री पे एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। अब इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के नॉर्मल स्ट्रेस है। जैसे पहला आपका टेंजाइल स्ट्रेस रहता है। तो टेंजाइल स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसके नॉर्मल, बिल्कुल इसके 90 डिग्री, इसके सरफेस के 90 डिग्री पे आपने फोर्स लगाई दोनों तरफ को, तो इससे उसकी लेंथ में चेंज आ गया, आपकी इंक्रीज कर गया। तो जब लेंथ इंक्रीज करेगी तो हम उसको टेंजाइल स्ट्रेस कहेंगे। और जब आप अंदर की तरफ को फोर्स लगाओगे, ठीक है, इनवर्ड फोर्स लगाओगे तो ये लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लेंथ जो डिक्रीज करेगी, इस केस में आपकी लेंथ कितनी रह जाएगी, ये टोटल लेंथ अगर l है, ठीक है, ये आपकी l लेंथ है, तो आपकी जो लेंथ डिक्रीज होगी वो रह जाएगी l माइनस डेल्टा l। जो यहाँ तक आपकी लेंथ रहेगी, ये वाली लेंथ ये रह जाएगी। अगर ये वाली लेंथ आपकी डेल्टा l है ऊपर वाली, तो आपकी जो लेंथ है वो रह जाएगी l
माइनस डेल्टा एल। ये वाला हिस्सा आपका कितना रह जाएगा, एल माइनस डेल्टा एल। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये वाली लेंथ एल माइनस डेल्टा एल, ठीक है। तो ये आपके पास इतना सा हिस्सा रह जाएगा। तो आपने इस केस में लेंथ को डिक्रीज किया तो ये बन जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। और अगेन फोर्स आपकी नॉर्मल बिल्कुल 90 डिग्री पे उस सरफेस पे लगेगी। तो ये आपकी दो तरह से दूसरा स्टेप आ गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। और तीसरी टर्म इसके अंदर आती है हमारी हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो रहता है वो होता है कि आप किसी बॉडी पे हर पॉइंट पे फोर्स लगाओ। जैसे आप किसी फुटबॉल के ऊपर हर पॉइंट पे, उसके सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाओ पर यूनिट एरिया में, तो आपकी जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस नाम देते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम ये रहेगा आपका। देखो हर पॉइंट पे 90 डिग्री पे आपने फोर्स लगाई तो उससे उसका जो एक्चुअल शेप था, बड़ा शेप, वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आपका क्या होगा, चेंज हो गया, डेल्टा वी टाइम्स रह जाएगा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम चेंज होगा उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। उसके बाद हमारे पास रहता है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या है, जैसे आप कोई बुक लेते हो, ठीक है, जैसे ये बुक है आपके पास, इस बुक को जो मैं पुश करता हूँ तो ये ऊपर वाला सरफेस इसका टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला सरफेस इसका टेढ़ा हो गया और नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये हम ऐसे डायरेक्शन में दबाएंगे इसको तो ऊपर वाला सरफेस आपका टेढ़ा हो गया। जो मेरा हाथ है, मैं इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ सरफेस के ऊपर, तो ये आपकी जो सरफेस पे टेंजेंशियल होता है सरफेस के ऐसे अलोंग, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स लगने से आपका बॉक्स थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा, या बुक थोड़ी सी टिल्ट कर गई आगे की तरफ को, ये आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाई है। तो इस तरह का जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है जब जो बुक आपकी टेढ़ी हो गई या कोई बॉक्स टेढ़ा हो जाता है, उस तरह के स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ स्ट्रेस डिफरेंट काइंड का, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस और सेकंड हो गया आपका टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। अब हम बात करेंगे स्ट्रेन की। स्ट्रेन है कि जब आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद आपने उसको हटा दिया, तो उसमें क्या हुआ, कई बार लेंथ में, जैसे आपने किसी चीज़ को खींचा है, ठीक है, लेंथ आपने बढ़ा दी, मान लो आपने फोर्स लगा के उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी। जैसे आप फोर्स हटाओगे तो वो कई बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा लेंथ में चेंज आ जाएगा जो आपने शुरू में उसकी लेंथ ली थी। तो फोर्स हटाने के बाद जो उसकी कन्फिग्रेशन में चेंज आया, जो उसकी लेंथ में चेंज आया, ठीक है, उसको नाम देते हैं हम स्ट्रेन, ठीक है। द रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिग्रेशन टू द ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। चेंज इन कन्फिग्रेशन मतलब जैसे 10 सेंटीमीटर की वायर को खींच के आपने क्या किया, बहुत लंबा कर दिया, जैसे फोर्स हटाई तो वापस वो अपनी 10 सेंटीमीटर की रेंज तक नहीं आई बल्कि 11 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। तो 11 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो कि ओरिजिनल 10 था लेकिन अब क्या हो गया, 11 सेंटीमीटर हो गया। तो आपकी जो लेंथ में चेंज आया वो आया 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर हो गया चेंज इन कन्फिग्रेशन और ओरिजिनल कितना था 10, तो 1/10 आपका स्ट्रेन आ गया उसमें, ठीक है। तो इट हैज़ नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी और इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, ये आपने ध्यान में रखना है स्ट्रेन के केस में। अब हमारे पास स्ट्रेन भी डिफरेंट काइंड के हैं। जैसे आपके पास रहेगा पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है जब आप लेंथ में चेंज लाते हो, मतलब आपका जो चेंज इन लेंथ है वो डेल्टा एल है और ओरिजिनल लेंथ एल है, तो इस तरह के स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेन में है कि जब आपका वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और इस तरह की रेशियो को हम नाम देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फिर आपका आता है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन में आप क्या करते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि बुक को आपने थोड़ा सा पुश किया, बुक को पुश किया और पुश करने के बाद आपने जो बाहर से डीफॉर्मिंग फोर्स है उसको हटा दिया। डीफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद आपकी जो शेप में चेंज रह जाएगा, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये एंगल थीटा हमने इसमें लिया हुआ है, एंगल थीटा आपके पास आएगा डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, शेयरिंग स्ट्रेन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन है उसको अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।